बगलामुखी माता रानी की अगर हमें सेवा करनी हो या फिर उनकी साधना करनी हो तो कहते हैं कि खुद नहीं करनी चाहिए, आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद करने लग जाते हैं तो कई बार उसका असर आपके ऊपर उल्टा होता है। क्या ये सत्य है? देखिए, आप ये तो ख़ैर बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो जाती हैं। हुँ, जब हम जीवन में भी सामान्य सी बात देखते हैं, हुँ, तो जब हम मोबाइल भी चलाना सीखते हैं ना, हुँ, तो किसी से पूछते हैं, "भाई ये मोबाइल कैसे चलेगा? ज़रा ये बताइए एप्लीकेशन क्या करेगी?" वो उस मोबाइल वाले से ही पूछते हैं जिससे मोबाइल खरीदते हैं, हुँ, "बेटा ज़रा ये बता कैसे चलेगा?" तो हम किसी न किसी से कुछ तो सीखते ही हैं। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो भी किसी से सीखते हैं। हुँ, तो ये तो मंत्र को चलाना है, मंत्र जो आपके जीवन को चलाएगा, जो आपको वैभव देगा, संपन्नता देगा, ऐश्वर्य देगा, जो आपको आपके कार्य में दक्षता देगा। और वैसे भी गुरु ढूंढा नहीं जाता, गुरु आपको ढूंढता, गुरु आपको खोजता है, गुरु को आप खोज ही नहीं सकते। आपके जीवन में जब आप उस स्तर पर आ जाएंगे, गुरु आपके जीवन में पदार्पण कर जाएगा, आपको गुरु मिल जाएगा। वो तो जस्ट लाइक ए जीपीएस है, हुँ, आप बस सिर्फ सेलेक्ट करा कर देखो। अब भगवान राम, अहिल्या उनकी एक तरह से पत्थर स्वरूप हो गई। हुँ, कहानी में ये आता है कि पत्थर बन गई, पत्थर नहीं थी वो। हुँ, अब किसी पत्नी जो सती, बिल्कुल पति को मानने वाली हो, और उसी का पति उसको निष्कासित कर दे और गाली गलौज करके चला जाए, मतलब समझाने के लिए हुँ, कोई गलत ढंग से बोल के चल, वो तो पत्थर जड़ जैसी हो जाएगी, बिल्कुल हुँ, जिसे कहते हैं ना आज की तारीख में डिप्रेशन में चली हुँ, जाएगी। तो अहिल्या पत्थर जैसी हो गई। जब भगवान राम वहां आए, तब उनकी चेतना जागृत हो गई। तो भगवान राम के आने से पत्थर जैसी अहिल्या भी चेतना में जागृत हो गई। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी वर्षों पुरानी पड़ी हुई चेतना को जागृत करा देता है। जब हमारे में इच्छा जागृत होती है कि मुझे शिव बनना है, मुझे जानना है, अध्यात्म के मार्ग को पाना है, या संसार के मार्ग को भी पाना है। सही माने में तो गुरु और टीचर में बहुत बड़ा फर्क है। हुँ, टीचर मैथमेटिक्स का टीचर भी होता है, हिस्ट्री का भी टीचर होता है, वो सिर्फ पढ़ाता और चला जाता है। हुँ, गुरु वो होता है जो आप में से आपकी प्रतिभा को निकाल दे। आप भी नहीं जानते कि मेरे में ये प्रतिभा है, वो जान जाता है इसके अंदर ये प्रतिभा है। हुँ, सचिन तेंदुलकर को बनाने वाले अचरेकर, वो कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, लेकिन उन्होंने सचिन तेंदुलकर का निर्माण करा। अर्जुन को बनाने वाले कृष्ण उनके सखा भी हैं, उनके गुरु भी हैं। और गुरु से कभी भेद नहीं रखा जा सकता, गुरु से कभी पर्दा नहीं हो सकता। यदि पर्दा रखे हुए हो, इसका मतलब इस समर्पण में कमी है। जब जब भी तुम छुपा करके गुरु से रखोगे, तो गुरु नहीं होगा, वो टीचर हो सकता है। टीचर से छुपा करके तुमने बंक मार लिया, लेकिन गुरु, गुरु तो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकालता है, आप में से आपको जागृत करा देता है कि भैया तू ये बन सकता है, ऐसे करेगा, और उसके साथ पूरी मेहनत करता है। बिल्कुल। और जब वह मेहनत करता है, वो सब चीजें होती हैं। और जब वह उतनी निष्ठा व्यक्ति में आ जाती है, तो वह मंत्र कार्य करने लग जाते हैं। और जब वह मंत्र कार्य करने लग जाते हैं, तो चाहे आप माँ काली की उपासना करें, माँ बगलामुखी की उपासना करें, या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की करें, वह फलित होती है। क्योंकि बिना गुरु के निर्देशानुसार करा गया मंत्र, उसके अंदर मंत्र का वीर्य नहीं होता। उसी को शिव का वीर्य भी कहा गया है। सावन के अंदर अगर हम बात करते हैं जल अभिषेक या दूध से जब अभिषेक करते हैं हम शिवलिंग की, तो किससे करना सही रहता है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? भगवान शिव क्या दूध के अभिषेक से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं या पानी से अभिषेक अगर हम कर रहे हैं तब ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं? ये लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मिथ बना हुआ है इस चीज़ को लेकर। आप इसको दूर कीजिए। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। मैं मेरी माँ के लिए प्रेम से अगर उसके चरणों में एक पुष्प भी रख दूं, तो वो भी बहुत है। बिल्कुल। और अगर मुझे प्रेम नहीं है, भले ही मैं उसके लिए रेशमी साड़ी लेके जाऊं और गुस्से से ले जाकर के ऐसे ले पहन ले चल, तो मेरी माँ इतनी खुददार है कि वो स्वीकार नहीं करेगी। भले ही वो ठीक है, बच्चा है, लाया है, इसलिए रख लेती हूँ। तो हृदय से किया गया कोई भी प्रयोग, उपाय, सेवा, शुश्रूषा, वो शिव को स्वीकार है। हमने ना जाने कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं कि रात्रि में पेड़ के ऊपर भील बैठा हुआ था, और वहां से वो
शिकार खेलना चाहता था, वो हिलता था, पानी गिर जाता था, बेलपत्र गिर जाता था, तो बेलपत्र उसी की स्वीकार कर ली। चोर आया, चोर ने घंटा चुराने की कोशिश करी, शिवलिंग पे ही चढ़ गया, भगवान शिव ने दर्शन दे दिए। भगवान शिव आशुतोष है, उनको आप जल चढ़ाएं। देखिए, आप अपनी जेब का ध्यान रखते हुए और भाव का ध्यान अवश्य रखें। यदि आप दुग्ध चढ़ा सकते हैं तो दुग्ध चढ़ाएं, खीर चढ़ा सकते हैं खीर चढ़ाएं, अच्छा। आप शहद चढ़ा सकते हैं शहद चढ़ाएं, अन्य उपाय कर सकते हैं अन्य उपाय। जैसा आपको भगवान ने, जैसा आपको सक्षम करा है वैसा अवश्य जरूर करें। अगर आप हैं तो करोड़पति लेकिन उसके नाम पे कंजूसी करते हैं तो फिर समस्या का कारण आपने स्वयं बना लिया। जी जी। मैं इसीलिए बहुत बार जब मैं मिठाई की दुकान पर होता हूं तो जैसे ही मैं मिठाई की दुकान में पहुंचता हूं, विशेष रूप से जब माँ के लिए भोग लेता हूं, तो मेरे माँ मुंह से एक ही बात निकलती है, माँ क्या खाएगी बताना, वही लूंगा जो तू खाएगी। और जो मेरे हृदय में आते चले जाते हैं मैं वो लेता चला जाता हूँ। और मुझे ये पता लग जाता है वहीं कि ये जो भोग है ना वो यही स्वीकार हो गया है, बिल्कुल। हो गया, अब मुझे उसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो तो एक व्यवहार है, वो मंदिर में जाते हैं लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान शिव पर यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो पानी के अंदर चंदन मिला ले, पानी में मिश्री मिला ले, चीनी मिला ले, कुछ और मिला ले, अपने प्रेम से मिलाएं। मुझे आज आपकी एक बात याद आ गई। जी। एक बार मैं नीलकंठ जी में था, हाँ। सुबह सुबह की बात थी, 2:30 बजे के करीब की। वहां नीलकंठ जी में कोई नहीं था, तो वहां सुबह रुद्राभिषेक होता है 4 बजे। अच्छा। मेरे हृदय में बड़ी इच्छा थी कि मैं रुद्राभिषेक देखूं, तो मैं खड़ा हुआ था, इतने में पंडित जी बाहर आए। उन्होंने मेरे से बोला, क्या आप चंदन घिस देंगे? मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, लाइए दीजिए। मैं वो चंदन घिसता रहा, आप विश्वास मानना उसमें पानी कम था और मेरे अश्रु ज्यादा थे, और मैं घिसता चला गया, मुझे ये भी नहीं पता चला। वो काफी देर बाद आए, अरे कितना घिस दिया, इतना सारा, ये तो हमारा 4 दिन का आपने घिस दिया। मैंने कहा जैसे बाबा को मंजूर। मैंने ऐसे उनको पूरा वो चंदन का वो घिसा हुआ जिस पे चंदन घिसते हैं हाँ। वो दे दिया, चंदन दे दिया। वो अंदर ले गए। थोड़ी देर पता नहीं क्या उनके हृदय में बात आई कि आप भी अंदर आ जाओ। और मैं बस, मेरा हृदय जानता है, मुझे वो मिला जिसकी मैंने कामना भी नहीं करी थी, जिसकी मेरी बस ये थी। तो बाबा तो वो दे देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं बाबा के विषय में बात करूंगा, कि मैं बाबा के माई के बारे में बात करूंगा। वो गूंगे को वाणी दे देते हैं। आप बस हृदय से याद करो, दिल से याद करो, तुम्हें रोना आना चाहिए, रो सको कि मां तेरे लिए बस, कुछ नहीं। हद से क्या होगा? अरे सम्मान तेरा, मान तेरा, ये शरीर तेरा। ये शरीर बीमार हो सकता है, आत्मा कैसे बीमार होगी? हम बहाना बना लेते, मैं बीमार था इसलिए मैं आ नहीं सका, मुझे बुखार था जी इसलिए नहीं आ सका। अरे शरीर बीमार था, तेरी आत्मा यहां थी तो तू भागा आता। तुम आत्मा से प्रेम करो, उसको जानने की कोशिश करो। आत्मा की भूख ज्ञान है।